चलिए दोस्तों, अब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। सबसे पहले तो यदि पार्टनरशिप डीड में कहा गया हो तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। यदि नहीं कहा गया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। इसके बाद जो अपनी ओपनिंग कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ओपनिंग कैपिटल यदि नहीं दी हो तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो साल के आखिर की आपको कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, उसमें आपको ड्राइंग जोड़ देना है। यदि लॉस होता है तो उसको जोड़ देना है। और यदि आपने एडिशनल कैपिटल लगा रखी हो, साल के बीच में कोई कैपिटल लगा रखी हो, तो उसको माइनस कर देना है और नेट प्रॉफिट को माइनस कर देना है, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने का फॉर्मूला होता है जो आपकी कैपिटल है उस पर जो भी परसेंटेज पार्टनरशिप डीड में कहा गया हो उतने % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लीजिए। और टाइम का ध्यान रखिए, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर साल भर का लगेगा, लेकिन यदि आपने बीच में एडिशनल कैपिटल लगाई है तो जब भी लगाई है उसको महीनों को ध्यान में रखते हुए अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में सफिशिएंट पैसा नहीं होता, भले ही पार्टनरशिप डीड में कहा गया हो लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ये तो अपन ने अभी बात की थी। अब इसके बाद यदि पार्टनरशिप डीड में कहा गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लेकिन आपकी फर्म को लॉस हो रहा हो, जब आपकी फर्म को लॉस हो रहा हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना है। यदि आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो जो सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट कम हो रहा है और इंटरेस्ट ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में जो आपका प्रॉफिट होगा उसी को आपको कैपिटल के रेशियो में बांट देना है। लेकिन यदि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में ऐसा कहा गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको चार्ज के रूप में देना है, यदि आपको चार्ज के रूप में देना है मतलब आपको देना ही देना है, ऐसी कंडीशन में फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा भलाई से, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा। अब देखिए राठी सर की बुक का जो पहला क्वेश्चन है, आशीष एंड ऋषि आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आशीष और ऋषि एक फर्म में पार्टनर हैं। उनकी 1 जनवरी 2024 को 5,60,000 और 4,40,000 रुपीज़ कैपिटल है, मतलब दोनों की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। और 1 सितंबर को 2024 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 5 लाख रुपए हो जाएगी ईच, मतलब दोनों की 5-5 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वॉज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश, मतलब या तो पैसा लगाकर या पैसा निकाल कर आपको एडजस्टमेंट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम, मतलब आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम आशीष की बात करते हैं। आशीष ने जनवरी में 5,60,000 उसकी कैपिटल थी, तो हम क्या करेंगे 5,60,000 का 8 मंथ का, 8 मंथ क्यों, जनवरी से लेकर सितंबर तक, मतलब सितंबर को तो उसने एडिशनल कैपिटल लगा ली थी, इसलिए जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 महीने का 6% आशीष की कैपिटल पर इंटरेस्ट लग गया 22,400। और बाकी सितंबर से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए हो गई ऐसा बोला है, तो 5 लाख रुपीज़ का 4 मंथ का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6% लगाया जो 10,000 हो गया। ऐसे साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष का 32,400 हो गया। शुरू में जनवरी से लेकर सितंबर तक उसकी कैपिटल 5 लाख थी, 5,60,000 थी, और उसके बाद उसकी कैपिटल 5 लाख हो गई।
उसी प्रकार से ऋषि का जनवरी से लेकर सितंबर तक 8 महीने का 4,40,000 का 8 मंथ का 6% निकाला, 17,600 आ गया। और फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीने का, क्योंकि उसने भी अपनी कैपिटल सितंबर में 5 लाख कर लिए, तो 5 लाख का 4 महीने का 6% 10,000 होता है, और इन दोनों को जोड़ दिया तो 27,600 दोनों की इंटरेस्ट ऑन ऋषि की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है, अनामिका एंड अनन्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन 1 जनवरी 2024 बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट वर 6 लाख एंड 4 लाख। मतलब 1 जनवरी को दोनों ने 6 लाख और 4 लाख रुपए की कैपिटल बना रखी है। ऑन 1 मई 2024 दे इंट्रोड्यूस 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। 1 मई को दोनों ने इंट्रोड्यूस किए, अनामिका ने इंट्रोड्यूस किए 50,000 रुपीज़ कैपिटल मतलब लगाई है, और अनन्या ने इंट्रोड्यूस किए 40,000 कैपिटल मतलब लगाई है उसने भी। ऑन 1 नवंबर 2024 अनन्या विड्रॉल 30,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। अनन्या ने उसकी कैपिटल से 30,000 रुपये निकाल लिए। इंटरेस्ट ऑन इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% लगाना है अपने को। तो देखिए इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। अनामिका ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 6 लाख रुपीज़, तो 6 लाख का 4 महीने का 6% निकाल लिया। फिर अनामिका ने 50,000 रुपये और इंट्रोड्यूस किए, अपन ने अभी बात की थी कि उन्होंने 50,000 रुपये और इंट्रोड्यूस किए, इसलिए उसकी कैपिटल 6 लाख से बढ़कर 6 लाख में अपन 50,000 रुपये जोड़ देते हैं, तो 6,50,000 रुपये उसकी कैपिटल हो गई। अब इस 6,50,000 रुपये का 8 महीने का, क्योंकि मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने होते हैं, 8 महीने का हमने 6% निकाल लिया। और अब इन दोनों जो कैलकुलेशन आए हैं उनका टोटल लगा लिया, तो अनामिका का टोटल कैपिटल आ गई 38,000 रुपीज़। बिल्कुल उसी प्रकार से अनन्या की यदि अपन बात करते हैं तो अनन्या ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 लाख रुपए लगाए थे, उसका अपन ने 4 महीने का 6% निकाल लिया। और मई से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि 40,000 रुपये मई में अनन्या ने भी इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसकी कैपिटल 4,40,000 हो गई, का 6 महीने का 6% निकाल लिया। अब नवंबर में अनन्या ने क्या किया है, नवंबर में अनन्या ने फर्म से 30,000 रुपीज़ निकाल लिए हैं। 1 नवंबर 2024 को अनन्या ने 30,000 रुपीज़ निकाले हैं, जैसा अपन ने बात की थी। इसका मतलब ये है कि अब उसकी कैपिटल कम हो गई है, पहले 4,40,000 थी अभी, अब उसने 30,000 रुपये और निकाल ली तो 4,10,000 हो गई। 4,10,000 का 2 मंथ का नवंबर और दिसंबर का 6% निकाल लिया, 4,10,000 आ गया। तीनों को जोड़ दिया तो 25,300 तीनों की टोटल अनन्या की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एंड अंकित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रथम और अंकित दोनों पार्टनर हैं और 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑन देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस 1,50,000 and 2 lakh रिस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2024। मतलब ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है ये। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। आपको ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। पहला ऑल्टरनेटिव है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा कि पूंजी पर ब्याज कितना देना है, और आपका इस साल का लाभ 50,000 रुपये है। इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, अपन बात कर चुके हैं। यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% और फर्म को लॉस हो रहा है 10,000 रुपीज़, तो भी अपन ने अभी बात की थी कि यदि फर्म को लॉस होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
फिर उस कंडीशन में अपन नहीं देते। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया गया है और इस साल का प्रॉफिट है 50,000, अब ये जो कंडीशन है कि पार्टनरशिप डीड में भी हमको कहा गया है और हमारा प्रॉफिट भी हमारे पास सफिशिएंट है, तब हम क्या करेंगे? यदि प्रथम की बात करें तो प्रथम ने जो 1,50,000 रुपीज़ लगाया था उसका 8% होता है 12,000 रुपीज़, और अंकित की बात करें तो उसने 2 लाख रुपए लगाए थे, उसका 8% होता है 16,000 रुपये। मतलब इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 28,000 हो रहा है, जो अपने प्रॉफिट से कम है, क्योंकि प्रॉफिट अपना कितना है? प्रॉफिट अपना 50,000 रुपीज़ है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? अपन पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देंगे और जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। फिर अगली कंडीशन में आप देखिए, हमारा प्रॉफिट केवल 14,000 रुपीज़ है। यदि 14,000 प्रॉफिट है तो जो प्रॉफिट है हम उसी को कैपिटल के रेशियो बांट देंगे। मतलब 14,000 का जो प्रॉफिट है उसको प्रथम और अंकित को, जो कि 1,50,000 और 2 लाख रुपीज़ लगाए जिन्होंने, इसको अपन काट कर अपन रेशियो निकाल सकते हैं। फिर 15:20, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 3:4 के रेशियो में हम जो 14,000 रुपीज़ है उसको बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर 28,000 हो रहा है, जबकि हमारा प्रॉफिट ही 14,000 रुपीज़ है, हमारा प्रॉफिट कम है, इसलिए हम उस प्रॉफिट को ही कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गोपाल और गोविंद पार्टनर से जिन्होंने 4 लाख और 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। यदि प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ है, अब इसमें 2 कंडीशन बोली है। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जब पूंजी पर ब्याज के अलावा कोई और समझौता नहीं है। अब हमने अभी बात की थी कि वैसे देखा जाए तो 4 लाख का 10% 40,000 होता है और 2 लाख का 10% 20,000 होता है, मतलब 60,000, जबकि हमारा प्रॉफिट केवल 30,000 है। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम है पहले केस में, इसलिए हम जो 30,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल के रेशियो में, मतलब 2:1 में गोपाल और गोविंद में बांट देंगे। जबकि सेकंड कंडीशन में है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है। उस कंडीशन में हम देखिए दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 60,000 हुआ, 40,000 और 20,000, जबकि प्रॉफिट हमारा केवल 30,000 था। इसलिए हमने क्या किया? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 60,000 और 30,000 का जो प्रॉफिट था उसको लेस कर दिया, तो हमारा बैलेंस भी 30,000 आ गया, जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में दिया है 3:2, उसमें हम बांट देंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 5वां क्वेश्चन है, ऑन 31 December 2024, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। मतलब सारे अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमको क्लोजिंग कैपिटल दिए 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 पर एनम हैज़ बीन ओमिटेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए हैं 10% पर एनम। पार्टनर्स द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3 लाख, हमारा प्रॉफिट था 3 लाख रुपए, एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग हैज़ बीन 1,75,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब देखिए, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल ही गए हैं, सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें जो ड्राइंग की थी तीनों पार्टनर्स से, उन ड्राइंग्स को जोड़ दिया और तीनों पार्टनर्स की जो नेट प्रॉफिट था 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही कहाँ से आया? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तीनों में बराबर बराबर बांट दिया। तो इसको बांट दिया 1 लाख 1 लाख 1 लाख और इसको लेस कर दिया, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गई, मतलब साल भर की
शुरुआत की कैपिटल आ गई 4 लाख, 2,75,000 एंड 1,50,000। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 4 लाख का 10% निकालते हैं जो कि 40,000 रुपये आएगा, जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ओपनिंग कैपिटल पर। बी 2,75,000 उसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई थी, उसका 10% निकाल लिया, बी का आ गया। सी की ओपनिंग कैपिटल आ रही थी 1,50,000 रुपये, तो 1,50,000 पर 10% निकाल लिया, 15,000। सी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया।